अब हमने ये ठान लिया है कि ये लड़ाई हमारी आर पार की चलेगी, या तो ये सरकार रहेगी या हमारी मांग पूरी करेगी। ये धरना आपने कर रखा है, मेरा नाम कंवरपाल चौहान है। मैं आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ 16 नवंबर को इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। हमारा एक सूत्री मांग है, मुख्यमंत्री महोदय हमारे कमीशन को अविलंब बढ़ा दे, क्योंकि यदि हमारा कमीशन नहीं बढ़ेगा तो कोटेदार समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है। जब तक हमारा कमीशन नहीं बढ़ेगा लोग हमें चोर ही सोचते रहेंगे। हमने कोरोना काल में बढ़ चढ़ के कार्य किया है, लेकिन किसी भी प्रदेश के अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री महोदय जी ने हमें शाबाशी नहीं दी है। इसका भी हमें दुख है और प्रदेश सरकार अविलंब संज्ञान लेकर हमारा कमीशन बढ़ाए, नहीं तो यहाँ से हम उठेंगे नहीं और अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे, चाहे हमें मुख्यमंत्री कार्यालय का या सरकार का तो कहना है कि उन्होंने कि इस टाइम जो क्या बोलते हैं पेट्रोल डीजल के दाम और भी कुछ चीज़ों में दाम कम कर रखे हुए हैं। सरकार ने ये पेट्रोल और डीजल के दाम ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन आज पूरे देश में, इस विकासशील देश में राशन का जो कार्य हो रहा है, जो बढ़ चढ़ के हम कर रहे हैं गांव में, सरकार की हर योजना से अति महत्वपूर्ण योजना, उसका सबसे निचले स्तंभ का हिस्सा है हमें हमारा हक नहीं मिल पा रहा है। जिस श्रेणी से हम और हमारा परिवार इसमें लगा रहता है, हमारे तोलने वाले को भी हिस्सा नहीं मिलता और हमें कमीशन मात्र 70 रुपये मिलता है। अन्य प्रदेशों में 200 रुपये क्विंटल तक कमीशन है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जनपद बागपत का रहने वाला हूँ। क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं कि दूसरे प्रदेशों जितना हमारा 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन हो या 30,000 रुपये प्रति माह हमारा मानदेय हो, और हम या तो 300 रुपया कमीशन हमारा किया जाए या तो 30,000 रुपया हमारी सैलरी की जाए। इससे कम पे कोई समझौता। मैं कमलेश कुमार मिश्रा, प्रधान महासचिव आदर्श कोटेदार उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन। ये अनिश्चितकालीन धरने का हमारा आज से आह्वान था। कल कमिश्नर साहब से हमारी कुछ वार्ता भी हुई है। उन्होंने 15 दिसंबर तक के लिए समय मांगा है कि 1 माह मुझे आए हुए हुआ है और कल फाइल भी निकलवाई है। और 15 दिसंबर में तो भी बहुत समय है, 1 महीना बाकी है। हाँ, उन्होंने समय मांगा है और हमने कहा कि हमारा पूर्व नियोजित धरना है और हमारे राशन दुकानदार यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। अगर हमें कमीशन 300 रुपये और 30,000 रुपये या मानदेय नहीं दिया जाता है तो हम राशन दुकानों में अपना पेट परिवार का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। उसके बाद यहाँ जो दुकानदार हैं, शाम को जो ज्ञापन होगा, तब तक मांग आपकी पूरी नहीं, तब तक आप धरना रखें। जी, आप क्या कहना चाहते हैं सर, इसके बारे में बताएंगे? मैं दीपनारायण राय, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदर्श कोटेदार। हम सरकार से अपनी मांग जो हमने ज्ञापन दिया उसमें रखा है कि भाई 300 रुपये कमीशन या 30,000 वेतन हमको दिया जाए। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम अपने धरने पर कायम रहेंगे। कल की वार्ता पर हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी सरकार से जो अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि आप हमको टाइम दीजिए। अभी 1 महीना आया हुआ, लेकिन हम टाइम देना नहीं चाहते। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। कितने जिले से लोग आए हुए हैं धरना में? हमारे जो है 40 जिलों से लोग पहुँचे लगभग, और ये लोग आ रहे हैं अन्य जनपदों से। और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो सरकार के साथ हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और अपने संघर्षों को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं विजय विक्रम सिंह, प्रदेश महासचिव, आदर्श कोटेदार उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। हमने लगभग 12 साल से हम संघर्ष लगातार करे हुए हैं। इस 5 साल में भी कई बार धरने प्रदर्शन दे दिए, ज्ञापन बार दे दिए, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने आज तक हमारा 10 पैसे तक कमीशन नहीं बढ़ाया है। कोरोना काल में हमारे कई भाई ख़त्म भी हो गए, लेकिन अन्य कर्मचारियों को 50-50 लाख रुपये दिया, लेकिन हमारे लिए कभी ये भी नहीं कहा कि एक शब्द भी बोला हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए अब हमने ये ठान लिया है कि ये लड़ाई हमारी आर पार की चलेगी, या तो ये सरकार रहेगी या हमारी मांगें पूरी करेगी। हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो हम इस सरकार को बदल के छोड़ेंगे, जैसे हमने पहले भी वादा किया था और 2012 में 2017 में दोनों बार सरकारें चेंज की थी, इसी उम्मीद के साथ कि हमारे कोटेदार भाइयों का भला होगा। लेकिन इस सरकार ने भी हमारी एक भी उम्मीद को पूरा नहीं किया है। इसलिए हम ये आज कसम खा के जाते हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम चैन से नहीं बैठेंगे और इस सरकार को हिला के रखेंगे।
मैं महेश कुमार शुक्ला, जनपद लखनऊ जिला अध्यक्ष। जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने ही ये कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में दूसरे पायदान पे कोटेदार आता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र पे दूसरे पायदान पे कोटेदार आता है तो इस धरने स्थल पे से मुख्यमंत्री जी को ये मैसेज जा रहा है, आज उसी दूसरे पायदान पे खड़े शख्स आपकी चौखट पे खड़ा है, या तो आप उसकी सुनिए, अन्यथा वही दूसरे पायदान पे खड़ा व्यक्ति आपको आने वाले चुनाव में आपको कहाँ करेगा ये आपको सोचना है। हमारी मांग है, हमें या तो 300 रुपया कमीशन हमारा किया जाए, या तो 30,000 रुपया हमारी सैलरी की जाए। इससे कम पे कोई समझौता